नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 15 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिनमें क्वेश्चन 16, 17 और 18 क्वेश्चंस नॉन मैथमेटिकल है, तो इन क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे। क्वेश्चन 19 और 20 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस है। स्टार्ट हम क्वेश्चन 19 से कर रहे हैं। क्वेश्चन 19 है हमारे पास में, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें एक इक्वेशंस दी हुई है, इस इक्वेशंस को हमें कंसीडर करना है। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर इक्वल्स टू 14x प्लस 28y प्लस 42z प्लस 147, वेयर x, y and z are real numbers। ओके, क्या दिए हुए हमें यहाँ x, y and z क्या है? रियल नंबर्स है। ओके, रियल नंबर्स। देन द वैल्यूज ऑफ x प्लस 2y प्लस 3z, x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है हमारे पास में 7, 14, 21, नॉट यूनिक, जिसका हम डिसाइड नहीं कर सकते, एक से ज्यादा वैल्यूज हो हमारे पास। तो यहाँ हमें ये दिया हुआ है कि रियल नंबर, और ये हम जानते हैं कि कोई भी रियल नंबर होगा उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल क्या होगा? 0 से। कभी भी उसका स्क्वायर लेस देन 0 नहीं होगा यदि वो रियल नंबर है तो। ओके, केवल इमेजिनरी नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर हमारा लेस देन 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी वैल्यूज। तो यहाँ हमारे पास में जो रियल नंबर है, हम जानेंगे कि रियल नंबर है, इसका मतलब उसका स्क्वायर हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। तो इसे हम रियल नंबर है, और ये हम जानते हैं कि रियल नंबर में ये कंडीशंस होती है। तो इस इक्वेशंस को हम इस कंडीशंस में ला करके फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास में एक्स स्क्वायर है, तो इस इक्वेशंस को हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और x के साथ में हमने ये 14x लिख दिया यहाँ से, प्लस 4y स्क्वायर, और यहाँ से हमने इसके साथ में माइनस का 28y लिख दिया, प्लस 9z स्क्वायर, और यहाँ से हमने माइनस का 42z लिख दिया, और माइनस 147 इक्वल्स टू 0। ओके, इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हमें स्क्वायर की फॉर्म में वैल्यू बनानी है। स्क्वायर की फॉर्म में हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? इसे x माइनस इसका हाफ 7 का होल स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस का 49 प्लस माइनस का 14x, यही तो बनेगा इसका। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में कंडीशंस। तो यहाँ हमारे पास में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, ये दो वैल्यू तो है हमारे पास में। प्लस का 49 नहीं है हमारे पास, ये प्लस का जो 49 होगा हमारे पास में, प्लस 49 हम यहाँ कर रहे हैं तो माइनस 49 भी हमें करना होगा, माइनस 49 भी हमें करना होगा। यदि इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये दो वैल्यू बनेगी। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं 2y, ये किसका स्क्वायर होगा? 2y का। इसका हाफ करना है हमें, इसका हाफ क्या होगा? 40, लेकिन यहाँ 28y आए तो ऐसी क्या वैल्यू हो हमारे पास में? तो -7 का होल स्क्वायर। यदि हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे कितना होगा? 40, और ये हम जानते हैं कि दोनों के मल्टीपल भी 2 से मल्टीपल होगा। तो यहाँ जो 14 है, 14 को भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 28 आएगा, और 28 ही है हमारे पास में। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ भी 49 है, तो इसमें प्लस 49 ले रहे हैं तो माइनस का 49 करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास में ये वैल्यू बनेगी। ऐसे ही z को हम सॉल्व करें तो 9z स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? हमारा 3z का स्क्वायर होगा। और यहाँ 42 चाहिए, 42 के लिए हम यहाँ -7 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 को 3 से करेंगे तो 21, तो AB का मान, और AB को भी 2 से करेंगे तो 21 को फिर 2 से करेंगे तो 42 आएगा, और 42 हमारे पास में है तो इसका मान होगा। अब ये वैल्यू यहाँ भी हमारे पास में प्लस का 49 है तो -49 करेंगे। यहाँ हमारे पास में
माइनस का 49 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास में जो कंडीशंस हैं, +49 -49 हमारे पास में ये कंडीशंस आ गई। और यहाँ हमारे पास में क्या है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, यहाँ हमारे पास में कंडीशंस है माइनस का 147 -147 = 0। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास में यहाँ वैल्यू आ गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ये 147 है ये हमारा माइनस में होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव। ये बनेगा x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2y - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3z - 7 का होल स्क्वायर। और -49 -49 ऐड होके 147 माइनस का होगा, और ये 147 हमारा पॉजिटिव है, कैंसिल होके हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 0। अब ये हमारे पास में कंडीशन है कि x y z हमारे रियल नंबर है, तो x 2y 3z भी हमारे रियल नंबर होंगे। और हम जानते हैं कि एवरी रियल नंबर इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। जो भी रियल नंबर है उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर एंड इक्वल होगा। तो यहाँ हमारे पास में ये भी हमारा x - 7 ग्रेटर एंड इक्वल का होल स्क्वायर, यहाँ भी हमारे पास में 2y - 7 का स्क्वायर है ग्रेटर एंड इक्वल 0, और 3z - 7 का स्क्वायर है, ये भी हमारा ग्रेटर एंड इक्वल 0 होगा। लेकिन इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ रही है हमारी 0। इसका मतलब ये भी हमारा नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव। इनमें से कोई भी नॉन नेगेटिव नहीं है, दैट मींस सभी के सभी कैसे हैं, नॉन नेगेटिव है। और इनको हम ऐड कर रहे हैं, और ऐड का मान क्या आ रहा है 0। ये तभी पॉसिबल होगा जब ये तीनों अलग अलग डिफरेंट क्या हो, 0 के इक्वल हो, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड क्या है 0, और ये तीनों ही हमारे कैसे हैं, नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, राइट हैंड साइड 0 है, दैट मींस इनका मान क्या होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके स्क्वायर का मान क्या हो, ओनली 0। 2y - 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 3z - 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर 0 दैट मींस वैल्यू भी हमारी 0 होगी, तो x का मान हमारा 7 आ गया, 2y का मान हमारा 7 आ गया, और 3z का मान हमारा 7 आ गया। अब हमसे वैल्यू क्या पूछी गई है, x + 2y + 3z की वैल्यू। तो x + 2y + 3z दैट मींस 7 + 7 + 7 क्या होंगे हमारे पास में 21 वैल्यू आ जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन थर्ड है उसमें हमें 21 वैल्यूज दी हुई है। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में हमें दिया हुआ है द मैप गिवन बिलो शो ए मेंडरिंग रिवर फॉलोइंग ए सेमी सर्कुलर पाथ। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, जिस डायग्राम के अंदर एक रिवर है जिसका जो पाथ है वो एक सेमी सर्किल दिया हुआ है, along which two villages are located at A and B। ये जो A और B दो विलेजेस हैं, इन विलेजेस के बीच की ये जो रिवर का जो पाथ है हमारा, ये कैसा दिया हुआ है, हमें एक सेमी सर्किल दिया हुआ है। The distance between A and B along the east-west direction। तो इसका जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इनके बीच की जो हमें डिस्टेंस दी हुई है इन द मैप इज 7 सेंटीमीटर। तो ये जो ईस्ट वेस्ट इनकी जो डायरेक्शन है डिस्टेंस, वो हमें इस मैप के अंदर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, मैप के अंदर हमें क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ना कि एक्यूरेट। तो मैप की जो लेंथ है, मैप के अंदर जो लेंथ है वो हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिवर बिटवीन ए एंड बी इन द ग्राउंड। तो इस रिवर की ये जो नदी है, इस नदी की ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ग्राउंड के अंदर, वो ग्राउंड में क्या होगी वो हमें यहाँ बताना है। तो किसी का भी यदि हम पैमाना बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, तो उसको हम
शॉर्ट डिस्टेंस में या शॉर्ट जगह शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं और उस स्केल के अकॉर्डिंग हम ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर हमारे इतनी डिस्टेंस के इक्वल है। तो ये यहाँ पे हमें माना गया है, क्या माना गया है, हमने जो स्केल लिया है इस स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर हमारे 50,000 के इक्वल है। ओके, 1 सेंटीमीटर 50,000 सेंटीमीटर के इक्वल माना गया है। दैट मींस 7 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये स्केल पैमाने पे ले रहे हैं हम, तो यहाँ हमारे पास में 7 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 7 को हम 50,000 से मल्टीपल करेंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। हमें इस ड्राइवर की क्या चाहिए, डिस्टेंस। ये ड्राइवर कैसी क्या बना रहा है, एक सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल की क्या है, ये हाफ सेमी सर्क्यूमफेरेंस, उसकी हाफ सेमी सर्क्यूमफेरेंस होगी। और हाफ सेमी सर्क्यूमफेरेंस हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल की सेमी सर्क्यूमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, इसकी हाफ क्या हो जाएगी, पाई आर। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, पाई आर। अब आर क्या है, इसका हाफ, इसका हाफ, दैट मींस पाई इंटू 7/2 इंटू, इसको हम किससे मल्टीपल करेंगे, 50,000 से। किससे मल्टीपल करेंगे, 50,000 से। हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, और ये वैल्यू किस में होगी, हमारी सेंटीमीटर में। ये हमारे पास में वैल्यू सेंटीमीटर में। हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो क्या होता है, पाई का मान होगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 50,000 यहाँ 7 से 7 कैंसिल होगा, ये 11 टाइम्स तक कैंसिल होगा, मल्टीपल होके बनेंगे हमारे पास में 55,000,000। अब जो हमारे पास में सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो किलोमीटर में दिए हुए हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारे पास में किलोमीटर में सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहां से हमारे पास में इसकी जो वैल्यू ले हम सेंटीमीटर की डायरेक्ट किलोमीटर में, दैट मींस 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर हमारे पास में 1000 मीटर, और 1 मीटर हमारा 100 सेंटीमीटर, दैट मींस 1 में 30 और 20 इसके, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1,000,020 सेंटीमीटर। तो इतने सेंटीमीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मींस 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर होगा हमारा 1 में 1 2 3 4 5 किलोमीटर। ओके, 1 सेंटीमीटर इसके इक्वल होगा किलोमीटर के। तो यहाँ सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मींस हमें इससे डिवाइड करना होगा। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 0 2 3 4 5 0 से डिवाइड करेंगे तो 4 0 हमारे कैंसिल होंगे, और 1 0 का यहाँ डॉट लग जाएगा, और ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 5.5 किलोमीटर। ओके, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 5.5 किलोमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन 3 है। तो दिसंबर 2012 के लाइफ साइंस का जो पेपर था उसमें मैथमेटिकल के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जून 2013 में आए हुए मैथमेटिकल और लाइफ साइंस के जो पेपर्स हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।